अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। स्टूडेंट आज हमारा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के चैप्टर का टॉपिक है ड्रग के बारे में। ठीक है, ड्रग में से हम स्टूडेंट आज कम्प्लीटली देखेंगे कि ड्रग क्या है और ड्रग की मेन क्लासेस क्या हैं, और उसमें से हम एक्सप्लेन के साथ डिटेल में देखेंगे एंटीबायोटिक को। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना लेक्चर। सबसे पहले फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हम देखते हैं। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो है, जो हमारी मेडिसिनल ड्रग्स हैं उसकी प्रिपरेशन, उसके यूज़ और उसके सेल के साथ डील करती है। ठीक है, जब भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री या फार्मास्यूटिकल का नेम आएगा तो यही हमारे जहन में आना चाहिए कि जो हमारी मेडिसिनल ड्रग हैं उसकी प्रिपरेशन या यूज़ या सेल की बात हो रही है। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास ड्रग की क्या प्रॉपर डेफिनेशन है। ड्रग हमारे पास स्टूडेंट एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि हमें हमारी फूड के अलावा एक न्यूट्रिशनल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। वो सपोर्ट किस तरह से हो सकती है, उसको हम इनहेल करके या इंजेक्शन से इंजेक्ट करके या फिर स्मोक के ज़रिए या कंज्यूम करके या स्किन के ऊपर एब्जॉर्ब करवा के या फिर हमारी टंग के नीचे उसको जब हम डिज़ोल्व करवाएंगे बॉडी में, तो वो हमारी बॉडी के जो फिजियोलॉजिकल चेंजिंग है, यानी कि बॉडी के जो फंक्शन हैं उसमें चेंजिंग लाएगा। ठीक है, तो ये ड्रग की प्रॉपर डेफिनेशन है कि एक ऐसा सब्सटेंस हमारी खुराक के अलावा जो कि हमारी बॉडी में फिजियोलॉजिकल चेंज कर दे। किसके ज़रिए? उसको इनहेल जब हम करें या फिर उसको हम इंजेक्ट करवा के या किसी भी तरीके से कंज्यूम करके या एब्जॉर्ब करवा के या फिर टंग के नीचे कुछ मेडिसिन जो हैं हम रखते हैं और वो डिज़ोल्व होती हैं तो वो अपना एक्शन करती हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारे पास थी ड्रग की प्रॉपर डेफिनेशन। अब हम देखते हैं फार्माकोलॉजी में हमारे पास जो फार्मास्यूटिकल ड्रग हैं उनको हम मेडिकेशन या मेडिसिन का नाम देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट हम बात करते हैं हमारे पास ड्रग्स की मेन क्लासेस कौन सी हैं। ड्रग्स दैट एक्ट ऑन सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर जो ड्रग्स असरअंदाज होती हैं उनकी जो टाइप्स हैं वो ये हमारे पास हैं सेडेटिव हाइपोटोनिक्स विच आर यूज्ड फॉर स्लीप डिसऑर्डर। जैसा कि स्टूडेंट कुछ पेशेंट्स में स्लीप डिसऑर्डर्स होती हैं, यानी कि नींद की बीमारी किसी भी तरह से हो, चाहे उनको डिप्रेशन की वजह से हो या किसी भी डिसऑर्डर की वजह से नींद की वजह से क्रिएट हो, तो उन मेडिसिन को हम कहेंगे क्लासिकली सिडेटिव हाइपोटोनिक्स। एंटी कन्वोलेंट नेम से ही जाहिर है ये कन्वल्जन जैसे पेशेंट है जिनको कन्वल्जन हो, ठीक है, तो ये हम यूज़ करते हैं एपिलेप्सी के ट्रीटमेंट के लिए, यानी कि मिर्गी के अमराज के इस्तेमाल के लिए। ठीक है, यानी कि यहाँ बता भी दिया कन्वल्सिव डिजीजेस। ठीक है, कन्वल्सिव डिजीज़ में उसने ले लिया एपिलेप्सी वगैरह को एग्जाम्पल के तौर पे। नेक्स्ट हमारे पास एनाल्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक यूज्ड फॉर रिलीव पेन एंड फीवर। ठीक है, ये हम फीवर के लिए या फिर एंटी किलर के तौर पर, पेन किलर के तौर पर हम यूज़ करते हैं। ठीक है, अब हम स्टूडेंट बात करते हैं डिटेल के साथ ड्रग के टाइप्स में से एंटीबायोटिक्स की। सबसे पहले हम देखते हैं एंटीबायोटिक्स की हमारे पास प्रॉपर डेफिनेशन क्या है। एंटीबायोटिक स्टूडेंट एक वर्ड है, ठीक है, जो कि ड्राइव हुआ है एंटीबायोसिस से। एंटीबायोसिस का मतलब जो है वो है सरवाइव करने के लिए फिट। ठीक है, सरवाइव करने के लिए फिट रहना। एंटीबायोटिक हमारे पास क्या है, इसकी प्रॉपर डेफिनेशन, एंटीबायोटिक जो है हमारे पास एक केमिकल कंपाउंड है जिसको हम हासिल करते हैं या प्रोड्यूस करते हैं किससे, लिविंग ऑर्गेनिज्म से। लेकिन एंटीबायोटिक्स की स्पेसिफिकेशन क्या है कि इसकी स्मॉल कंसंट्रेशन जो है ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो उसकी प्रोडक्शन है, उसके लाइफ साइकिल जो है उसको इनहिबिट कर देगी। ठीक है, या फिर उसको बैक्टीरियोसिडल होगी या फिर बैक्टीरियो या उसकी ग्रोथ को रोक देगी या फिर उसको किल कर देगी। ठीक है स्टूडेंट, देयर जॉब जनरली इज़ टू एड द वाइट ब्लड सेल्स। एंटीबायोटिक्स बेसिकली क्या करती हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोक देती हैं और ये मदद करती हैं, एड करती हैं, हेल्प करती हैं वाइट ब्लड सेल्स की बॉडी के या एंटीबॉडीज़ की बॉडी के डिफेंस सिस्टम को इंक्रीज़ करने के लिए। ठीक है स्टूडेंट, तो ये एंटीबायोटिक्स की प्रॉपर डेफिनेशन हो गई है। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट एंटीबायोटिक्स की करैक्टर्स क्या हैं। एंटीबायोटिक्स का सबसे फर्स्ट करैक्टर जो है वो हमने पहले भी बयान किया है कि एंटीबायोटिक्स जो है बिल्कुल लो कंसनट्रेशन में भी हम यूज़ कर ले तो वो असरअंदाज होती है। ठीक है,
तो ये एंटीबायोटिक्स जो है, जितनी भी एंटीबायोटिक्स है, ये पैथोजेंस के अगेंस्ट ही काम करती हैं। थर्ड हमारे पास जो इसका करैक्टर है, वो एंटीबायोटिक्स जो है हमारी बॉडी में कोई भी साइड इफ़ेक्ट क्रिएट नहीं करती। ठीक है, कोई भी साइड इफ़ेक्ट प्रोड्यूस नहीं होता हमारी बॉडी में एंटीबायोटिक के यूज़ के बाद। तो एंटीबायोटिक जो है हमारी बॉडी से एलिमिनेट हो जाती है इजीली। ठीक है, और इसका जो इंटरवल है डोज का और इसके असरअंदाज होने का और बॉडी के इसके जो कंसंट्रेशन है ये मेंटेन करती है। ठीक है, और लास्ट में हमारे पास एंटीबायोटिक का जो करैक्टर है वो ये है कि एंटीबायोटिक जो है जल्दी बॉडी से क्या हो जाती है, एलिमिनेट हो जाती है जैसे ही इसकी एडमिनिस्ट्रेशन स्टॉप करते हैं हम, और ये बॉडी में असरअंदाज होकर ये बॉडी से आउट हो जाती है, कोई भी साइड इफ़ेक्ट क्रिएट नहीं करती बॉडी के अंदर। तो ये एंटीबायोटिक्स के हमारे पास करैक्टर्स हैं, एग्जाम में आ जाएँ तो ये सारे करैक्टर्स हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट, हम बात करते हैं हमारे पास एंटीबायोटिक्स की क्लासेस क्या हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंटीबायोटिक्स की क्लासेस की हम बात करें तो हमारे पास जो फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंटीबायोटिक की क्लास है वो है पेनिसिलिन्स। ठीक है, बहुत सारी पेनिसिलिन से आगे डेरिवेटिव हुई है एंटीबायोटिक्स। तो जो सबसे फर्स्ट है वो है पेनिसिलिन। दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम अमाइनो एसिड्स। ये अमाइनो एसिड से हासिल की जाती है पेनिसिलिन। इस तरह से इसका स्ट्रक्चर है। हम नेक्स्ट बात करते हैं पेनिसिलिन के स्ट्रक्चर के ऊपर। ठीक है, पेनिसिलिन के स्ट्रक्चर पर हम आगे जाके बात करेंगे। पेनिसिलिन की हमारे पास जो एग्जांपल है वो है पेनिसिलिन या सेफेलोस्पोरिन्स। सेफेलोस्पोरिन्स या पेनिसिलिन इसकी एग्जांपल हैं। सेकंड हमारे पास क्लास है एंटीबायोटिक की, वो है अमाइनोग्लाइकोसाइड्स। इनके पास क्या होता है स्टूडेंट, दीज आर हैविंग ए शुगर मॉलिक्यूल ग्लाइकोसिडिकली लिंक टू एन अमाइनो कंपाउंड। अमाइनोग्लाइकोसाइड्स जैसा कि नेम से जाहिर है, इसमें एक अमाइनो कंपाउंड अटैच होगा शुगर मॉलिक्यूल के साथ। किस बांड के ज़रिए, ग्लाइकोसिडिक बांड के ज़रिए वो अटैच होगा। ठीक है, इसकी एग्जांपल है स्ट्रेप्टोमाइसिन या फिर नियोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन भी एक क्लास है ड्रग्स की और नियोमाइसिन भी क्लास है। तो ये इनकी एग्जांपल है अमाइनोग्लाइकोसाइड्स की। थर्ड हमारे पास एंटीबायोटिक की क्लास है टेट्रासाइक्लिन्स। दीज एंटीबायोटिक्स हैव 4 और 6 मेंबर फ्यूज रिंग सिस्टम्स। इनके पास जो रिंग्स हैं वो फ्यूज्ड होंगी, 4 भी हो सकती हैं या 6 रिंग्स भी हो सकती हैं। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल हमारे पास टेट्रासाइक्लिन है, टेट्रामाइसिन है। टेट्रासाइक्लिन या टेट्रासाइक्लिन्स अमूमन हमारे जो है दांतों के पेशेंट्स के लिए ये कलरेशन क्रिएट करती है। ठीक है, तो ये अक्सर यूज़ की जाती है टेट्रासाइक्लिन। देन है हमारे पास मैक्रोलाइड्स। दीज आर हैविंग ए लार्ज इलेक्ट्रॉन रिंग। इसके पास इलेक्ट्रॉन की एक रिंग होगी। ठीक है, बहुत बड़ी। तो इसकी एग्जांपल हमारे पास जो है एरिथ्रोमाइसिन है, एरिथ्रोमाइसिन और ओलियंडोमाइसिन। मैक्रोलाइड्स के हमारे पास दो एग्जांपल है, एरिथ्रोमाइसिन एंड ओलियंडोमाइसिन। नेक्स्ट हमारे पास एंटीबायोटिक्स की जो 5 क्लास है वो है एंटी ट्यूबरकुलर एंटीबायोटिक्स। एंटी ट्यूबरकुलर यानी कि नेम से जाहिर है, दीज आर हैविंग एंटी ट्यूबरकुलर एक्शन। एंटी ट्यूबरकुलर एक्शन मीन्स कि ये जो हमारे पास ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट हैं उनके अगेंस्ट ये वर्क करेगी। टीबी के मरीज जिसे हम कहते हैं। ठीक है, टीबी के अगेंस्ट ये एक्शन करेगी, एंटी ट्यूबरकुलर एक्शन होगा इसका। तो इसकी हमारे पास एग्जांपल है साइक्लोसीरिन, वियोमाइसिन, सल्फेट एट्सेट्रा। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ तक हमने देख लिया एंटीबायोटिक्स की 5 क्लासें। अब हम छठी क्लास की बात करते हैं एंटीबायोटिक्स की, वो है एंटीनियोप्लास्टिक एंटीबॉडीज़। एंटीनियोप्लास्टिक दीज फाइंड यूज फॉर कंट्रोलिंग कैंसर। तो ये हमारे पास बॉडी में कैंसर के कंट्रोल के लिए हम एंटीनियोप्लास्टिक एंटीबॉडीज़ को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो एंटीनियोप्लास्टिक एंटीबॉडीज़ के हमारे पास एग्जांपल है डेक्टिनोमाइसिन, माइटोमाइसिन। डेक्टिनोमाइसिन या माइटोमाइसिन हमारे पास एंटीनियोप्लास्टिक एंटीबॉडीज़ की एग्जांपल है। तो यहाँ तक स्टूडेंट हमने देख लिया एंटीबायोटिक्स की 6 टाइप्स कंप्लीटली एग्जांपल्स के साथ। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अगर यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछे। नेक्स्ट स्टूडेंट हम बात करते हैं पेंसिलिन की। पेंसिलिन हमारे पास जो जनरल स्ट्रक्चर है वो ये है। पेंसिलिन हमने कहा है कि ये हम ऑब्टेन करते हैं पेंसिलिन अमाइनो एसिड से। ठीक है, यहाँ देखिए आप, अमाइनो एसिड का हमारे पास अल्काइल आर ग्रुप अटैच है, कार्बोक्सिल ग्रुप, देन हमारे पास अमाइनो ग्रुप अटैच है। ठीक है, तो ये अमाइनो ग्रुप हमारे पास अटैच है।
तो ये हम अमाइनो एसिड से हासिल करते हैं पेंसिलिन। नेक्स्ट स्टूडेंट हम बात करते हैं पेंसिलिन्स को आइडेंटिफाई डिपेंडिंग अपॉन द नेम ऑफ आर। जो हमारे पास आर अटैच होगा उसकी बिना पर हम पेंसिलिन को आइडेंटिफाई करेंगे। जैसा कि ये हमारे पास अल्काइल आर अटैच है, तो जैसे ही आर की जगह कोई और कंपाउंड लगेगा, कोई और मालिक्यूल लग जाएगा, ठीक है, या कोई और एटम लगेगा, तो हमारे पास जो पेंसिलिन का स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाएगा और पेंसिलिन की टाइप जो है वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि हम नेक्स्ट देखते हैं कि ये हमारे पास एक बेंजाइल पेंसिलिन है। बेंजाइल पेंसिलिन इसको क्यों कह दिया, क्योंकि इसके साथ आर की जगह बेंजीन अटैच हो गई है। ठीक है, जस्ट चेंजिंग ये आई है हमारे पास, जो आर जहाँ अटैच था वहाँ पर बेंजीन अटैच हो गई है। तो अब इस पेंसिलिन को हमने कह दिया बेंजाइल पेंसिलिन। ठीक है, बेंजाइल पेंसिलिन, बेंजाइल पेंसिलिन को पेंसिलिन जी भी कहते हैं, पेंसिलिन कैपिटल जी में लिखते हैं। ठीक है, तो ये भी अक्सर पूछ लिया जाता है, वो बेंजाइल पेंसिलिन इज आल्सो कॉल्ड पेंसिलाइन पेंसिलिन जी। ठीक है, तो यहाँ तक स्टूडेंट हमने देख लिया आज के लेक्चर में फार्मास्यूटिकल के बारे में। हम फिर ड्रग के बारे में हमने देखा, फिर हमने ड्रग्स की मेन क्लासेस की बात की। उन क्लासेस में सिर्फ हमने सीएन जो कि हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर एक्ट होती है उनकी बात की। देन हमने ड्रग्स में से स्पेसिफिक किया एंटीबायोटिक्स को। एंटीबायोटिक्स के हमने कैरेक्टर्स के बारे में बात की, एंटीबायोटिक्स की क्लासेस के बारे में बात की। क्लासेस में हमने 6 क्लासेस को डील किया और पेंसिलिन के स्ट्रक्चर के बारे में बात की, और लास्ट में हमने देखा पेंसिलिन जी हमारे पास क्या है। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आज की वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछेगा। आज तक के लिए इतना ही काफ़ी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।